हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल YS लैब में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं ड्रिफ्ट कैलेंडर पजल को 6 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के लिए। इस पजल को सॉल्व करने के लिए आपको जिस डेट के लिए आपको ये पजल सॉल्व करनी है वो डेट और उसका मंथ अनकवर्ड रहना चाहिए। बाकी सभी स्क्वायर्स को हमें इन 8 ब्लॉक्स का यूज़ करके कवर करना होता है। अगर आप इस पजल को अपने हाथ से अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो उसका वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। ये वुड की पजल मैंने अपने हाथ से बनाई है। इस पजल को कैसे बनाना है उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ जाकर आप इसे बड़ी आसानी से अपने घर पर केवल 15 रुपये में बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं 6 अप्रैल से। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले 6 अप्रैल के सोल्यूशंस। तो 6 अप्रैल के लिए हमने स्टार्ट किया यहाँ से कुछ इस तरह से, इस ब्लॉक को ऐसे रखा। उसके बाद इन सभी डेट्स को कवर करने के लिए ये एल शेप का यूज किया इस तरह। अब क्योंकि अप्रैल को अनकवर्ड छोड़ना है एंड 6 को भी अनकवर्ड छोड़ना है, इसलिए इन सभी स्क्वायर्स को कवर करने के लिए इस ब्लॉक का यूज किया इस तरह, जिससे कि अप्रैल एंड 6 अनकवर्ड हो गया। यहाँ से इस तरह अप्रोच करेंगे। ये देखिए, इस पीस को और इस पीस को एज अ कॉम्बिनेशन यूज करेंगे और यहाँ पुट करेंगे। इसके बाद ये जेड शेप कुछ इस तरह से, और लास्ट में फाइनली ये सिमेट्रिकल एल कुछ इस तरह से। तो ये हो जाता है 6 अप्रैल का एक सोल्यूशन। चलिए अब 6 अप्रैल का दूसरा सोल्यूशन देखते हैं। तो मैं इसे जल्दी से अनकवर्ड कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इस बार इस ब्लॉक से, कुछ इस तरह इसको पुट करेंगे रोटेट करके। इसके बाद अगेन यहाँ पर वही सेम ब्लॉक जो पहले सोल्यूशन में यूज किया था इस तरह से। आगे यहाँ अप्रोच करेंगे इस ब्लॉक को इस तरह से। अब यहाँ पर इसको कवर करने के लिए ये जो सी जैसा शेप है इसको रखेंगे। अब आगे देख सकते हैं यहाँ इसको इस तरह से कवर करना है, तो ये ब्लॉक है। अगेन यहाँ देख सकते हैं 4 ब्लॉक्स हैं, उसके लिए इसे रखेंगे। अब यहाँ हमें 6 को अनकवर करना है, बाकी सभी ब्लॉक्स को कवर करना है। उसके लिए ये सिमेट्रिकल एल इस तरह और ये जेड शेप इस तरह से। तो ये 6 अप्रैल का दूसरा सोल्यूशन हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं 7 अप्रैल की। तो 7 अप्रैल के लिए हम स्टार्ट करेंगे इस ब्लॉक से इस तरह। तो ये 7 अप्रैल का एक सोल्यूशन हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं 8 अप्रैल की तरफ। चलिए तो शुरू करते हैं 8 अप्रैल का सोल्यूशन। 8 अप्रैल के लिए हम अप्रोच करेंगे यहाँ से इस तरह, और अप्रैल को अनकवर करने के लिए जो वियर्ड जेड शेप है इसको पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये 8 अप्रैल का एक सोल्यूशन हो जाता है। अब बात करते हैं 8 अप्रैल के सेकंड सोल्यूशन की। चलिए तो सेकंड सोल्यूशन में ये यहीं पर रहेगा, और यहाँ पर इस बार हम स्टार्ट करेंगे इस ब्लॉक से। 8 को अनकवर्ड करना है, इसलिए इस तरह से। अगेन इस सिमेट्रिकल एल को यहाँ कवर करेंगे। उसके बाद इस तरह अप्रोच करेंगे। उसके बाद ये, तो ये 8 अप्रैल का सेकंड सोल्यूशन हो जाता है। अब बात करते हैं 8 अप्रैल के थर्ड सोल्यूशन की। तो थर्ड सोल्यूशन में इस कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पुट करेंगे। इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। देखिए ये दोनों जो ब्लॉक हैं इनका कॉम्बिनेशन हम इस बार यहाँ पुट करेंगे और जेड यहीं रहेगा इस तरह से। और इस ब्लॉक को हम ऐसे रोटेट करके यूज करेंगे। सिमेट्रिकल एल इस तरह से, ये वाला एल इस तरह से, और फाइनली लास्ट ये 8 अप्रैल का थर्ड सोल्यूशन हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं 9 अप्रैल के सोल्यूशन की। तो 9 अप्रैल के लिए हम स्टार्ट करेंगे इस ब्लॉक से। आफ्टर दैट इसको यहाँ पर ये इस तरह से। अब अप्रोच यहाँ से करेंगे, तो ये यहाँ रखेंगे
और इसको यहाँ पर सेट करेंगे इस तरह। अब ये 3 स्क्वायर्स हैं, इनके लिए इस तरह से इसको रखेंगे और ये जेड जैसा शेप है तो जेड को यहाँ रखेंगे और 9 को अनकवर्ड छोड़ देंगे कुछ ऐसे। तो ये एक 9 अप्रैल का पहला सोल्यूशन हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इसी सोल्यूशन का यूज हम 8 अप्रैल के लिए भी कर सकते हैं अगर इस ब्लॉक को हम इस तरह से पुट कर दें तो। ये भी एक 8 अप्रैल का सोल्यूशन हो जाता है, यानी 8 अप्रैल के अब 4 सोल्यूशन हो गए। चलिए वापस आते हैं 9 अप्रैल पर। ये 9 अप्रैल का फर्स्ट सोल्यूशन है। अब 9 अप्रैल के सेकंड सोल्यूशन की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 9 अप्रैल का सेकंड सोल्यूशन यहाँ से और सिमेट्रिकल एल को पुट करेंगे यहाँ पर। 9 अप्रैल को अनकवर्ड छोड़ेंगे इस ब्लॉक का यूज़ करके, ऊपर वाले सभी ब्लॉक्स को कवर करेंगे इस ब्लॉक से। अगेन इसको और इसको कॉम्बिनेशन की तरह यूज़ करेंगे इस तरह, जेड सिमिलर उसी पोजीशन पर एंड फाइनली ये यहाँ पर। ये है 9 अप्रैल का सेकंड सोल्यूशन। चलिए अब 9 अप्रैल का थर्ड सोल्यूशन देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बार थर्ड सोल्यूशन 9 अप्रैल का। अगेन इसी ब्लॉक से इस तरह और इस बार हम इस एल शेप को यहाँ यूज करेंगे। नीचे के सभी ब्लॉक्स को कवर करेंगे इस ब्लॉक से। आफ्टर दैट ये ये 9 अप्रैल का एक और सोल्यूशन हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं 10 अप्रैल के सोल्यूशन की। तो 10 अप्रैल का फर्स्ट सोल्यूशन आपको यहीं से मिल जाता है, केवल आपको इस सी को इस तरह से रोटेट करना है। ये हो गया 10 अप्रैल के लिए पहला सोल्यूशन। चलिए अब देखते हैं 10 अप्रैल का दूसरा सोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इस तरह 10 अनकवर्ड हो गया और अप्रैल भी अनकवर्ड हो गया। तो ये 10 अप्रैल का एक और सोल्यूशन हो जाता है। चलिए अब 10 अप्रैल का अगला सोल्यूशन देखते हैं। अगले सोल्यूशन में हम इस वियर्ड शेप को यहाँ रखेंगे और इस तरह अप्रोच करेंगे और अप्रैल को अनकवर्ड करने के लिए इस सी शेप का यूज करेंगे इस तरह। अब यहाँ पर क्लियरली ये वाला शेप फिट होगा। अगेन यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर 4 स्क्वायर्स हैं तो इसको रखेंगे। अब ये 3 स्क्वायर्स हैं तो इसको रखेंगे। नीचे यहाँ ये पूरा ब्लॉक आ जाएगा और फाइनली ये कुछ इस तरह से। तो ये एक और 10 अप्रैल का सोल्यूशन हो जाता है। तो ये हो जाते हैं 6 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक के सोल्यूशंस। अगर आपको किसी और डेट का सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सॉल्विंग।